हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशन एजुकेशन। और आज के इस वीडियो के ज़रिए हम कंटिन्यू करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज़ आगाज़ नीट 2022 फॉर योर कंप्लीट बायोलॉजी रिवीजन। इसके अंदर हम कंप्लीट बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे ताकि जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं उनकी बायोलॉजी की रिवीजन जो है वो बहुत अच्छे से हो पाए। नाउ इट इज़ डे 10th वीडियो। इससे पहले ऑलरेडी 9 वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप एक बार चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी की सारी वीडियोस का उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उन वीडियोस को ज़रूर देखो बिकॉज एक सीक्वेंस वाइज हम लोग चल रहे हैं और आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आपका जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे आपको नीट एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं बट करेक्ट अटेम्प्ट करने हैं, है ना। तो ऐसा कब होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन पार्ट ऑफ ऑक्सीजोम इज अ peripheral membrane protein and contains the site for ATP synthesis। इनमें से कौन है जो कि ऑक्सीजोम का पार्ट है, ठीक है, और वो एक पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है एंड दिस प्रोटीन विल कंटेन ATP सिंथेसिस साइट। क्या होगा सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन में ऑक्सीजोम का पार्ट है हेड पीस, जो कि क्या होता है? इट कंटेन्स द साइट फॉर ATP सिंथेसिस, यानी कि ATP का प्रोडक्शन होगा। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आइसोब्रेकियल क्रोमोसोम। आइसोब्रेकियल क्रोमोसोम के रिस्पेक्टिव में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है? इन चीज़ों पर ध्यान दिया करो कि क्वेश्चन में करेक्ट पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी, बिल्कुल सही बता रहे हो। इसी तरीके से इसी जोश के साथ आप लोगों को सारे क्वेश्चन आगे अटेम्प्ट करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपका जो डाउट है वो मैं क्लियर कर सकूँ। और इन केस अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन पूछना है, कोई भी और क्वेरी है और आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं मिल पाता है तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल सिंग क्रिएशन एजुकेशन पर मेरे साथ जुड़ सकते हो। वहाँ पर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको आपकी क्वेरी का सोल्यूशन जो है वो मिल जाए। ऑप्शन नंबर, आप कह रहे हो कि मैम ने इतनी सारी बातें बता दी लेकिन सही ऑप्शन नहीं बताया, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दे अपीयर एल शेप्ड ड्यूरिंग एनाफेज। जो आइसोब्रेकियल क्रोमोसोम है वो एल शेप के नहीं दिखते हैं ड्यूरिंग द एनाफेज। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग जल्दी से लाइक करो। हो गया लाइक? देखो मैं वेट कर रही थी, है ना, राइट। चलो, तो उसके अलावा जो अगर आपसे पूछा जाए कि इनकरेक्ट क्यों है ना, एल शेप के नहीं होते तो कैसे होते हैं? जो आपके एल शेप के क्रोमोसोम होते हैं वो एनाफेज के दौरान सब मेटासेंट्रिक टाइप के होते हैं, ना कि आइसोब्रेकियल क्रोमोसोम। ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो क्वेश्चन है ये मैं कंप्लीटली पूरी बायोलॉजी से आपको मिक्स्ड क्वेश्चन करा रही हूँ, आपकी कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ। इन केस आप में से कई बच्चे हैं जो कि अभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो नीट की, ठीक है, उन बच्चों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, एक अच्छी बात है, वो ये है कि आप लोगों के लिए मैं चैप्टर वाइज MCQs प्रैक्टिस करा रही हूँ अनअकैडमी पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज यानी कि 9 अप्रैल को शाम को 6 बजे मेरी क्लास है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करो। देखो, आपको अगर पसंद आता है तो आप फॉलो भी कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। टॉपिक वाइज होंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे तो आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बेटर होगी। नाउ अनअकैडमी का 4 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन भी है इन जस्ट 9,990 रुपीज़। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप स्कॉलरशिप लो, है ना। स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हो? नीट अंडर ग्रेजुएट का कॉम्बैट टेस्ट है जो कि
10 अप्रैल को 11 बजे है। 28 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट का आपको टेस्ट देना है। टेस्ट में एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज़ कर लेना, सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। आप एनरोल हो जाओगे, देन आप लोगों के लिए 100% स्कॉलरशिप का चांस है। तो जो बच्चे ये पे नहीं करना चाहते वो 100% स्कॉलरशिप ले सकते हैं, 1, 2 और 3 रैंक वाले स्टूडेंट। ओके, एंथोस बैच नीट 2023 के स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन 2022 वालों के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपको अनअकैडमी पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ, है ना। नहीं, वीडियो खत्म नहीं हो रही है, आगे बढ़ते हैं। कहोगे मैम 2 क्वेश्चन में वीडियो खत्म? नहीं। अ बैक्टीरियम इज मल्टीप्लाइंग इन अ कप, ठीक है, कप में मल्टीप्लाई कर रहा है, 36 मिनट्स ले रहा है वो उस कप को 1/4 कवर करने के लिए। कैलकुलेट द टाइम बाय विच cup will be completely filled with bacterial population. जनरेशन टाइम 1 मिनट है, बताओ सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 38 मिनट। वाई? 1 मिनट का अगर जनरेशन टाइम है, 36 मिनट में कितने बन रहे हैं? 1/4 फिल हो रहा है, ठीक है। अगले एक और मिनट में 36 के डबल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 36 मिनट के बाद अगर हम 1 मिनट के अंदर हो रहा है तो 1/4 की जगह उसका डबल हो जाएगा, और अगले एक और मिनट में उससे ट्रिपल हो जाएगा। कंप्लीटली भर गया फिल? भर गया ना कंप्लीटली? कब? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर है यहां पर जो कि इनकरेक्टली मैच्ड है? ऑप्शन नंबर 4, पैरेट और ट्रू रीजनरेशन, है ना, या फिर प्लेनेरिया बर्डिंग? बताओ कौन सी चीजें गलत है यहां पर? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, 3rd एंड 4th, ठीक है। ट्रू रीजनरेशन शो करता है तोता, पैरेट के अंदर ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है आपको? नहीं ना। चलो, द बेसिक एंड लोएस्ट कैटेगरी एंड इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की इज? बेसिक और लोएस्ट कैटेगरी टेक्सोनॉमिक हायरार्की में कौन सी होती है? सबको पता है, शुरुआत होती है स्पीशीज से, है ना। तो सबसे बेसिक हो गई स्पीशीज। याद रखना, ये जो कैटेगरी होती है ना, स्पीशीज से लेकर किंगडम तक, ये आपको कंप्लीटली याद होनी चाहिए। इसका जो सीक्वेंस है वो पूछ लिया जाता है, राइट। विच ऑफ द गिवन इज स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन? स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है और बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। ये तो भाई विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करने के नाम से आपके दिमाग में आना चाहिए माइकोप्लाज्मा, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका मैं आप लोगों को समझा रही हूं कि आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, है ना। द पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड प्लांट इज? एक पैरासिटिक फंगस होती है जो कि मस्टर्ड प्लांट पे लगती है, कौन सी होगी? एल्ब्यूगो, यूस्टिलैगो, पक्शीनिया या कॉलिटोट्राइकम? एल्ब्यूगो, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट पे एल्ब्यूगो ने कहा एल्बिगो, ठीक है, मतलब मैं जाऊंगा मस्टर्ड प्लांट को फंगस लगाने, तो एल्ब्यूगो। कहोगे मैम इतने गंदे जोक मत मारो, है ना। बच्चों को याद करने का कोई भी तरीका हो, याद होना चाहिए, है ना। तो अब ये याद रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा? जल्दी से कमेंट करो, लाइक करो अगर पसंद आया तो, जोक नहीं क्वेश्चन, है ना। चलो, प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्म इज? एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल क्या होता है? हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, हैप्लोडिप्लॉइड होगा, या फिर आपका ट्रिप्लॉइड है? बताओ किस टाइप का होगा? ट्रिप्लॉइड। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म आपका ट्रिप्लॉइड होता है, इसीलिए एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है एंजियोस्पर्म का, दैट दे शो डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलो, which of the given organism reproduce asexually by non-motile spore? करेक्ट ऑप्शन, asexually यहां पर रिप्रोड्यूस करेगा कौन सा ऑर्गेनिज्म? बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। ऑप्शन नंबर बी, पॉलीसिफोनिया। ऑप्शन नंबर बी, पॉलीसिफोनिया नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। Which of the given is medicinal plant of family Liliaceae? Liliaceae फैमिली में मेडिसिनल प्लांट कौन है इनमें से? नाम देखते ही याद आ गया होगा, है ना। बताओ, एलोए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए।
स्टेम टेंड्रिल इज एब्सेंट इन, इनमें से किन में स्टेम टेंड्रिल एब्सेंट होगा? ऑब्वियस, गार्डन पी में. इन गार्डन पी यू वोंट बी एबल टू फाउंड व्हाट, क्या नहीं मिलेगा आपको? स्टेम टेंड्रिल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द फंक्शन ऑफ टेपिटम? टेपिटम का मतलब क्या है? टेपिटम आपको क्या प्रोवाइड करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ना. नरिशमेंट जब प्रोवाइड करता है तो आपको बताना है इनमें से क्या है जो कि टेपिटम के फंक्शन के साथ एसोसिएटेड नहीं है. एग्जैक्टली, एंजाइम का काम कहां से आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी, पेक्टिनेज सिंथेसिस नहीं होता. पढ़ा है आपने एनसीईआरटी में? पेक्टिनेज सिंथेसिस लिखा था? ये एंजाइम बनता है वहां पर? नहीं ना. टेपिटम का फंक्शन होता है कि भाई ये यहां पर नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा. An acromion process is characteristically found in option number B, pectoral girdle of mammals. pelvic girdle of mammal मत कर देना, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है. ठीक है, थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है. जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद रहे. ठीक है, क्लियर? तो एक्रोमियन कौन सा प्रोसेस होता है? शोल्डर का प्रोसेस, राइट. तो इसलिए आप इसको पेक्टोरल गर्डल कहोगे. ग्लिसन्स कैप्सूल इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ. ग्लिसन्स कैप्सूल किसका एक्सक्लूसिव फीचर है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी, मेमेलिया. भाई अपना फीचर है, पता होना चाहिए तुम्हें ना. चलो, the parenchymatous cell which lie between the xylem strands and phloem strands in dicot root is known as. वो कौन सा parenchymatous cell है जो कि xylem strand और phloem strand के बीच में प्रेजेंट होता है in dicot root? बताओ. ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर डी, कंजंक्टिव टिश्यू. ठीक है, conjunctive tissue is the right parenchymatous cell which is present in between the xylem strand and phloem strand in the dicot root. Okay? चलो, अब आ जाते हैं जेनेटिक्स के क्वेश्चन पे, जो कि मतलब मेरी फेवरेट है. बायोटेक और जेनेटिक्स है ना, अच्छी होती है ना. किस किस को पसंद है जल्दी बताओ. जेनेटिक्स अच्छी लगती है. एक हाइब्रिड डीएनए है, डबल हेलिक्स है, is placed in N14. ठीक है, ये मोल बायो का क्वेश्चन है. सॉरी, क्या ना परसेंटेज देखते ही याद आता है कि सीधा जेनेटिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया है ना. मोल बायो का क्वेश्चन है. अ हाइब्रिड डीएनए डबल हेलिक्स इज प्लेस्ड इन N14 मीडियम टू रेप्लिकेट फॉर 1 जनरेशन. देन रेप्लिकेट किया 2 डीएनए को, डबल हेलिक्स हैं जो कि है ना, उनको N15 के मीडियम में रख दिया ताकि एक जनरेशन के लिए हो. तो जो परसेंटेज होगा लाइट हाइब्रिड हैवी डीएनए डबल हेलिक्स का वो क्या होगा? जल्दी से निकालो. मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ के बताया है. पहले N14 में रखा, देन N15 में रखा और एक एक जनरेशन इसको रेप्लिकेट करने दिया. तो क्या यहाँ पर लाइट हाइब्रिड और हैवी डीएनए डबल हेलिक्स की क्या क्या परसेंटेज होगी, क्या क्या कंसेंट्रेशन होगी? ऑप्शन नंबर डी, लाइट तो बिल्कुल नहीं होंगे, हैवी आपको देखने को मिलेंगे 25% और हाइब्रिड मिक्स आपको 75% देखने को मिलेंगे. ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विद higher levels of vitamins and minerals of a higher protein and a healthier fat is known as. जब हम क्रॉप्स को ब्रीड कराते हैं एक हायर लेवल के विटामिन और मिनरल के साथ जिसका एक हायर प्रोटीन और हेल्दियर फैट है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, बायोफोर्टिफिकेशन. आगे से कोई आपसे पूछे दैट व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन, इसका मतलब होता है कि आप ब्रीड कराते हो क्रॉप्स को, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को हायर लेवल ऑफ विटामिन और मिनरल वाले, हायर प्रोटीन और हेल्दियर फैट्स के साथ. ठीक है. द चिपको मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ. सिंपल, 1 सेकेंड का आंसर है. ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपका टाइम बचाते हैं और ये टाइम जो आप बचा रहे हो, ये टाइम आपको आपके आगे आने वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में हेल्प करता है ना. उस टाइम पर आपको टाइम ज़्यादा चाहिए होता है तो आपका वहाँ पर टाइम वो यूज हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है. तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको देखना है, चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं और सही ऑप्शन टिक लगा देना है. ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना.
increase in concentration of the toxicant at successive trophic level is known as। जब टॉक्सिकेंट का कंसेंट्रेशन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पर, ये ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है, यहाँ पर टॉक्सिकेंट का जो कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे वो इंक्रीज हो रहा है तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, एक जगह पर वो इंक्रीज होता जा रहा है, इट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, आफ्टर दैट इट इज increasing, successive tropical level है, then it will be known as biomagnification। Which one of the following statement for pyramid of energy is correct? जबकि बाकी के 3 गलत हैं। pyramid of energy सबको पता है what is pyramid of energy, मतलब what is से मेरा मीनिंग है कि कैसा होता है, inverted या कैसा, बताओ। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी, इट इज इन्वर्टेड इन शेप, इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से पार्ट्स बना दो। अगर यहाँ पर 100% एनर्जी मिल रही है प्राइमरी प्रोड्यूसर को, तो आगे प्राइमरी कंज्यूमर को इसका 10% ही मिलेगी। ठीक है, आगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स को इसका 10% का भी 10% मिलेगा, जो कि 1% होता है। आगे थर्ड लेवल की जो कंज्यूमर होंगे उनको मिलेगा 1% का भी 10%, तो 0.1%। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं, 10% रूल होता है इसमें। ठीक है, टीओ डाइनियर डिस्कवर्ड, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इजी होना चाहिए, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, है ना। टीओ डाइनियर ने क्या डिस्कवर किया था, आया समझ में, ही डिस्कवर फ्री infectious RNA, free infectious RNA, right? चलो, archegoniophore occurs in, archegoniophore occurs in, बताओ। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, मार्केंशिया। आर्किगोनियोफोर आपको मार्केंशिया में देखने को मिलेगा, बिकॉज इट इज अ व्हाट, क्या कहलाएगा, आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आर्किगोनियोफोर से क्या सिंथेसिस होंगे, आर्किगोनियम। वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल having a single opening to the outside that serve both as mouth as well as anus। ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि ये आप जब पढ़ते हो एनिमल किंगडम तो आपको ये चीज़ें वो होती हैं जो याद रह जाती हैं, है ना, क्योंकि ये चीज़ें एक एक्सेप्शनल केसेस में आती हैं, और जब एक्सेप्शनल केसेस में कुछ चीज़ें आती हैं तो आपको वो चीज़ें याद रह जाती हैं, है ना। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, फैस्कियोला। वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स having a single opening to the outside that serves both as mouth as well as anus is fasciola, right? अगर एक लाइव अर्थवॉर्म है, इट इज प्रिक्ड विद अ निडल, उसको निडल से प्रिक किया गया है, उसके आउटर सरफेस पे बिना उसके गट को डैमेज किए, तो जो फ्लूइड बाहर आता है उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, सीलोम से निकला हुआ सीलोमिक फ्लूइड। ठीक है, What is common between parrot, platypus and kangaroo? जल्दी से बताओ, what is common between parrot, platypus and kangaroo? Correct option here is option number B, homeothermy. Option number B, homeothermy. ठीक है, read the statement A and B carefully and choose the correct option. करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपको चूज करना है। स्टेटमेंट ए है, सारे यूसीलोमेट्स यानी कि ट्रू सीलोमेट्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेकिन सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक यूसीलोमेट्स नहीं होते। स्टेटमेंट 2, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। And the correct option here is both A and B are correct, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। In monocot seed, the plumule and radicle are enclosed in a sheath.
और उन्हें हम क्या कहते हैं, विच आर कॉल्ड डैश एंड डैश। प्लीम्यूल को फिर हम शीट में रखने के बाद क्या कहेंगे, रेडिकल को क्या कहेंगे, बताओ। ऑप्शन नंबर बी, प्लीम्यूल विल बी नोन एज कोलियोप्टाइल एंड रेडिकल विल बी नोन एज कोलियोहाइजा। ठीक है। Which of the given tissues give rise to lateral roots in monocot root? Correct option. Option number A, pericycle. Option number A, pericycle. ठीक है। इनमें आपसे पूछा गया था कौन सा टिश्यू है जो कि लेटरल रूट्स को एक तरीके से फॉर्म करेगा इन मोनोकॉट रूट। दैट विल बी पेरिसाइकल। रीड द स्टेटमेंट फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि ए और बी स्टेटमेंट आपको पढ़नी है एंड करेक्ट ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। स्टेटमेंट ए कहता है दैट बुलिफॉर्म सेल्स आर एब्सेंट इन डाइकॉट लीफ, एंड स्टेटमेंट नंबर बी कहता है दैट अ स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर एंड हैज अ लोअर डेंसिटी। विच वन इज करेक्ट? क्या दोनों ही सही है, बताओ। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज एग्जैक्टली बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। बहुत इजी कर देते हैं आपके लिए, है ना। रॉन्ग वाली स्टेटमेंट ही नहीं रखी, नहीं तो मैं आपको बताती कि क्यों गलत है ना। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। लाइव वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर पूछें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।